आज मैं लाई हूँ व्रत की ऐसी 3 रेसिपियाँ जिसे हमने साबूदाने से बनाया है, वो भी साबूदाने को बिना भिगोए। तो चलिए बनाते हैं पहली रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, इसमें लिया है 1 कप साबूदाना। अब इसमें मैं 2 चम्मच साबूदाना और डाल दे रही हूँ। इसे हम धीमी आंच पे भून लेंगे जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। तो देखिए साबूदाने का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसे ठंडा करके पीस लेंगे और इसी कढ़ाई में हम 1/4 कप मूंगफली के दाने डाल देंगे। ये मूंगफली कच्ची है तो इसे हम धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मूंगफली भी यहाँ पे रोस्ट हो गई है। अब इसे ठंडा करके छिलके साफ करके पीस लेंगे। साबूदाने को ठंडा करके मैंने पीस लिया है। अब इसे मैं छान लेती हूँ ताकि हमें इसका बारीक पाउडर मिल सके। साबूदाने को छानने के बाद देखिए थोड़ा सा इस तरह से मोटा मोटा निकला है, इसे हम हटा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें बारीक पाउडर मिल गया है। अब इसमें से मैं 2 चम्मच पाउडर अलग कर लेती हूँ। अब ये मैंने यहाँ पे मूंगफली भी पीस के डाल दी है। इसमें 3 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने बॉयल करके ग्रेट कर दिया था, तो इसे भी हम डाल देंगे इसमें। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ हरी मिर्च कटी हुई, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 चम्मच नमक डाल देंगे। आप जो भी नमक व्रत में खाते हैं उसे डालें। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और हरी धनिया डाल देंगे। आप जो भी व्रत में मसाला खाते हैं उसे डालें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी इस तरह से छिटकते हुए इसका एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। साबूदाना पानी अच्छे से सोखते हैं, तो पानी को अच्छे से डालेंगे, पर इस तरह से छिटकते हुए डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से डो हमने तैयार करना है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट डो बनाना है हमें। थोड़ा सा डो उठाएंगे। इस तरह से हम इसका एक लोई बना लेंगे। देखिए बड़ी आसानी से बन जाता है। अब हम इसको बेलेंगे तो ये 2 चम्मच जो मैंने साबूदाने का पाउडर निकाला था, तो इस तरह से हम इसके ऊपर कोट करके इसे बेल लेंगे। तो अगर आपको इस तरह से टेढ़ा-मेढ़ा थोड़ा-सा नहीं चाहिए, क्योंकि इसके किनारे से इस तरह से कट पड़ जाते हैं, तो इस तरह से कोई ढक्कन लेके इसको साइड का हटा देंगे ताकि ये गोल इवन शेप में आ जाए। तो कुछ इस तरह से हमें पराठे को बेल के तैयार कर देना है। तो यहाँ पे मैंने गैस पे तवा गरम कर लिया था, इस पे हम पराठे को डाल देंगे और इसे अलट-पलट कर क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। मीडियम आँच पे सेकना है। इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे। घी या ऑयल आप अपनी इच्छा से लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें, और इसे अलट-पलट के क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पराठा बनके तैयार हो गया है। कितनी कम घी में ये बनके तैयार हो गया है, और बाकी भी हम इसी तरह से ही पराठे सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, गर्मा गर्म आलू के पराठे व्रत वाले तैयार हैं। कितने इजी, टेस्टी और हेल्दी पराठे हैं। मैंने इसे दही के साथ सर्व किया है, आप इसे अपनी पसंदीदा सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं दूसरी रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप साबूदाना। आप मोटे पतले कोई भी साबूदाना ले सकते हैं। अब इसे हम 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। इसे मैंने तवे पे इस तरह से डाल दिया है और धीमी आंच पे 1 मिनट तक के लिए भूनेंगे, ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर हो ना, वो ड्राई हो जाए। साबूदाने ठंडे हो गए हैं। अब इसे हम एक मिक्सी जार में डाल देंगे और इसे हम दरदरा पीसेंगे। ज़्यादा बारीक हमें नहीं पीसना है, दरदरा ही पीसना है, जिससे खाने में वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अब इसे मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिए हैं आधी कप मूंगफली। इसे मैंने रोस्ट करके छील लिया है, तो इसे भी हम पीस लेते हैं। तो इसे भी बाउल में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। अब एक बाउल में मैंने 2 कच्चे आलू को छील के काट लिया है। इसे मैं उसी मिक्सी जार में डाल दे रही हूँ। ये कच्चे आलू हैं, इसे हमने बिना पानी के पीसना है। अब इसमें मैं थोड़ी सी अदरक भी डाल दे रही हूँ, तो इसे मैं पीस ले रही हूँ। तो इसे भी मैं उसी बाउल में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। तो जो भी आप व्रत में नमक खाते हैं उसे डालें। 2 मिर्च बारीक काट के डाल दे रहे हैं। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। हरी धनिया पत्ती डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए इस मिक्सचर में हमने अभी तक एक भी बूंद पानी नहीं डाला है। जो हमने आलू पीस के डाला ना, उसी का ही पानी है। आलू में ऑलरेडी पानी होता है, तो हमें पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो अब इसमें हम दही डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच दही डाल रही हूँ। इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अगर आपके पास दही अवेलेबल नहीं है या आप दही नहीं खाते हैं, तो इसमें आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इसे मैं ढक के रखूँगी 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। तो चलिए तब तक हम चटनी पीस लेते हैं। तो एक जार में मैंने ली है हरी धनिया, 1/4 कप मूंगफली के दाने, ये भुने हुए दाने हैं, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1/4 कप दही डालेंगे, थोड़ा सा नमक डाल दे रहे हैं। अब इन सबको हम पीस लेते हैं।
तो देखिए चटनी भी तैयार है। इस चटनी में मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है, अगर आप खाते हैं तो उसे डाल दें। तो चलिए अब इस मिक्सचर को चेक करती हूँ मैं। ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल और इसे हम मिक्स कर लेंगे। देखिए ये थोड़ा ड्राई ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, वरना ये ठीक से बनेगा नहीं। तो इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सख्त लगे तो आप इसमें 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। अब हाथों पे हम लगाएंगे तेल। अब इसे हम शेप दे देंगे। तो आप जो भी शेप देना चाहें उसे दें। मैं इस तरह से गोल गोल शेप दे रही हूँ, जैसे टिक्की की शेप होती है ना, उसी तरह से ही करेंगे। बस बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाएंगे, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे सेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे तवा लिया है, इसमें मैं तेल डाल रही हूँ थोड़ा सा। तवा अच्छे से गर्म कर लें, फिर आँच को मीडियम कर दें। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच डाल दिया है ऑयल। अब साबूदाने की टिक्कियों को मैं इस तरह से तवे पे डाल दे रही हूँ। मीडियम आंच पे हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो जितनी एक तवे पे आई उसे मैंने डाल दिया। थोड़ी देर बाद इसे हम पलट लेंगे एक साइड से सिकने के बाद, और इसी तरह से ही दोनों तरफ से कुरकुरी होने तक सेकेंगे मीडियम आंच पे। तो देखिए दोनों तरफ से ये अच्छे से कुरकुरे हो गए हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितनी आसानी से और कितनी झटपट ये व्रत का खाना बनके तैयार हो गया है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगानी और साबूदाने को भी नहीं भिगोना। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बना था, मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आया। तो चलिए अब इसे हम ट्राई कर लेते हैं कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी बना है। तो चलिए एक और रेसिपी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं चटनी। तो एक जार में मैंने लिए हैं धनिया, 1/4 कप भुनी हुई मूंगफली, 1 चम्मच अदरक डाल देंगे, 1/4 डाल देंगे इसमें दही, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इन सबको हम पीस लेते हैं। लीजिए जी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट व्रत की चटनी तो बनके तैयार हो गई है। चटनी को हम साइड में रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप साबूदाना। साबूदाना पतला मोटा कोई भी हो आप ले सकते हैं। साबूदाने को मैंने थोड़ा सा कपड़े से पोंछ लिया था। तो इसे अब हम एक जार में डाल देते हैं और इसे हम बारीक पीस लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इसमें 3 मैंने आलू लिए हैं, ये बॉयल आलू हैं। अब इन्हें हम इस तरह से मैश कर ले रहे हैं मैशर से। अब जो साबूदाना हमने पीस के रखा था उसे इसमें डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, जो भी आप व्रत में नमक खाते हैं उसे डालें। 1 चम्मच डालेंगे काली मिर्च पाउडर, हरी धनिया पत्ती डाल देंगे, आधा नींबू इसमें निचोड़ के डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अरे इसमें तो बीज भी गिर गया है, तो इसे निकाल लेते हैं। अब इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटे को मिक्स कर लिया है। अब इसका इस तरह से देखिए डो बनके तैयार हो जाएगा। अब इसे हम रख लेते हैं साइड में। अब यहाँ पे मैंने लिया है रैप पेपर, जिसमें रोटी रैप करते हैं वो पेपर है ये। आप बटर पेपर भी ले सकते हैं। अब इसमें हम इस डो को रख देंगे इस तरह से, या आपके पास पेपर नहीं है तो आप पॉलीथीन पे भी रख सकते हैं, जैसे पन्नियाँ आती है ना पैकिंग वाली, उस पर भी रख के आप इसको कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से अब मैं इस पर प्रेस कर रही हूँ। ये रैपिंग पेपर इसलिए रखा है ताकि ये चिपके नहीं। अब हम बेलन से इसको थोड़ा बेल लेंगे। बड़ी आसानी से ये बिल जाता है, कोई आटा वगैरह नहीं लगाना है इसमें। ये देखिए इस तरह से हम स्मूथ इसको बेल लेंगे और चाकू से इस तरह से हम इसे काट लेंगे। तो मैंने इस तरह से लंबे लंबे एक साइड से काट लिए। अब इधर से भी कट कर देते हैं ताकि ये छोटे छोटे पीसेस में कट हो जाएं। ये देखिए इस तरह के छोटे छोटे पीस मैंने कट कर लिए हैं। तेल गरम करने मैंने रख दिया था। इसको अब हम डीप फ्राई कर लेते हैं। जितने कढ़ाई में आसानी से आ सके उतने डालें, और थोड़ा सा जब ये फ्राई हो जाए यानी कलर आने लगे इसमें, तो इसे अब हम पलटा देंगे और उल्टाते पलटाते हुए इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए एक बैच फ्राई हो गया है। वाह बहुत ही बढ़िया कलर आया है। इससे ज़्यादा हमें इसको डार्क नहीं करना है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसे अब हम प्लेट में डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना झटपट और कितना टेस्टी ये व्रत का खाना बनके तैयार हो गया है। देखिए कितना क्रिस्पी है। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब इसे हम टेस्ट करते हैं। वाह देखिए अंदर से बहुत ही बढ़िया लग रहा है, हरी चटनी के साथ तो और भी टेस्टी, बहुत ही शानदार। आपको इनमें से कौन सी रेसिपी पसंद आई मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।